उत्तर प्रदेश के जनपद अमरोहा की तहसील हसनपुर में संभल अड्डे पर पीस पार्टी की एक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें पीस पार्टी के प्रदेश संगठन मंत्री गौतम राणे सागर और राष्ट्रीय प्रवक्ता गुलजार अहमद ने प्रथम न्यूज संवाददाता शाहिद अहमद को दिए एक इंटरव्यू में पार्टी की कई विशेषताओं का वर्णन किया। गौतम राणे ने कहा कि पार्टी का मुख्य एजेंडा सुरक्षा, शिक्षा, रोजगार है, जिसमें हम संपूर्ण मानवता को बिना किसी जाति, धर्म, भेदभाव के न्याय दे सके। संगठन मंत्री ने कहा कि पीस पार्टी की स्थापना फरवरी 2008 में मोहम्मद अयूब ने की थी, जो पेशे से सर्जन और परोपकारी व्यक्ति हैं। ये केवल मुसलमानों के अधिकारों के लिए लड़ने का दावा करते हैं। इन्होंने उत्तर प्रदेश में नागरिकता संशोधन अधिनियम के विरोध में कई विरोध प्रदर्शन किए। संगठन मंत्री ने कहा कि पार्टी उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव में विधानसभा कुंदरकी, मुरादाबाद विधानसभा, मीरापुर, मुजफ्फरनगर विधानसभा, खैर अलीगढ़ बहुत ही मजबूती और पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ेगी और पीस पार्टी जीतेगी भी। प्रथम टीवी न्यूज इंडिया के लिए जनपद अमरोहा से शाहिद अहमद की रिपोर्ट। आपको याद होगा कि 13 अगस्त 1980 को लोग ईद की नमाज अदा कर रहे थे और उस ईद की नमाज अदा करने के दरमियान पीएसी ने चारों तरफ से ऐसी गोलियां बरसाई कि करीब 500 से ज़्यादा लोग मर गए या उनको मार दिया गया, मौत के घाट उतार दिया गया। उसको भी दंगे का नाम देंगे? दंगा उसको नहीं कहते। दंगा उसको कहते हैं कि अगर मुसलमान उदंडता करता, उस उदंडता को रोकने के लिए पीएसी वहाँ जाती और पीएसी उनको रोकने का प्रयास करती, उसमें पीएसी को लोग मारे जाते। जब हालात बेकाबू हो जाते तब गोलियां चलाती, तब उसको कहते कि दंगा हुआ। वो बेचारे नमाज अदा कर रहे हैं और आप धड़ाधड़ गोलियां चला। शाहिद साहब, आज मुसलमान के ऊपर या मुसलमान के घरों पे बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। हम 1980 की बात कर रहे हैं। आप 1980 की बात कर रहे हैं, लेकिन 1980 में भी तो यही था, लेकिन फ़र्क इतना था कि उस टाइम बुलडोजर नहीं चलते थे, लेकिन सियासत अंदरूनी थी। 1980 की हम बात कर रहे हैं, सियासत अंदरूनी थी, यही हम कह रहे हैं कि बड़ी विचित्र से इस दौरे सियासत का बस एक ही फसाना है, बस्तियां भी जलानी है और मातम भी मनाना है। 1980 में यही हुआ, हमें मारा भी गया और इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, वो उड़ करके आई और यहाँ बैठ करके मातम भी मनाया। ये आखिर क्यों हो रहा हमारे साथ? इस सियासत को हमें समझने की जरूरत है और आज हम इसीलिए लेके आ रहे हैं कि सांप्रदायिक दंगों के नाम पे बीजेपी को ये लोग हमें बताने की कोशिश करते हैं कि वो एक दरिंदा है, मुसलमानों की दुश्मन है, हम तुम्हें बचाएंगे। हम ये कहते हैं कि मुसलमानों को मुसलमान ही बचा सकता है, दूसरा कोई नहीं बचा सकता। और इसलिए आज ज़रूरत है कि मुसलमान को कमान इस मुल्क की अपने हाथ में लेनी चाहिए। अच्छा, मुस्लिमों के हक में ओवैसी साहब भी हैं, उनको क्या कहेंगे? क्योंकि उसे ये कहते हैं, जो लोग कहते हैं कि ये बीजेपी की बी पार्टी है, उनको क्या कहेंगे? वो भी तो मुस्लिमों के लिए ही लड़ रहे हैं। ये आप बेहतर समझ सकते हैं और अंदाज़ा आपको लगाना पड़ेगा। ओबीसी साहब जो बी पार्टी हैं, सी पार्टी हैं या वह A2 पार्टी हैं, वो आप अंदाज़ा लगा लीजिए। मुसलमानों में पैगंबर ने ये हमें पैगाम दिया कि तुम्हें तालीम हासिल करनी है, अगर वो तालीम चीन में मिलती है तो चीन जाओ, तालीम हासिल करो। तालीम से लियाकत आएगी, लियाकत से लायकियत आएगी, लायकियत के बाद तुम इंसान बनोगे। जो इंसान नहीं बन सकता वो मुसलमान हो ही नहीं सकता। तो मुसलमान पे ये इल्ज़ाम लगाना कि और ख़ास तौर से ओबीसी साहब जिस तरह से बात बोल रहे हैं, जो इस्लाम फैला है इस मुल्क में या पूरी दुनिया में, वो मसावात के दम पे फैला है, भाईचारे के दम पे फैला है, मुसलमानों को भड़का के नहीं फैला है। अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि उनकी जो तकरीरें हैं वो क्या मसावात फैलाती हैं या किसी को सॉफ्ट कॉर्नर करती हैं। ABCD टीम जो भी करना है वो करें, हमें नहीं। इसलिए हमने पीस पार्टी की बात की, मुकम्मल एक शांति चाहते हैं। अच्छा, इस पीस पार्टी को लेकर के जो आप यहाँ आए हैं और जो पूरे जो आप घूम रहे हैं उत्तर प्रदेश में, तो इसमें कैसे रुझान आपका?
पीस पार्टी ने बहुत अच्छा किया था 2012 के चुनाव में, लेकिन किन्हीं कारणों से स्वास्थ्य की खराबी होने की वजह से डॉक्टर साहब हॉस्पिटल में ही ज़्यादातर खुद का हॉस्पिटल और इलाज करने में व्यस्त हो गए, क्योंकि चलने फिरने की स्थिति बहुत उनकी थी नहीं, कुछ परिस्थितियाँ इस तरह से जिसकी वजह से नहीं निकल पाए। तो लोग जुड़े थे, बहुत तेज़ी से जुड़े थे, सुस्त हो गए थे, लेकिन जैसे ही हम निकल रहे हैं तो 2012 से ज़्यादा जोश आज हमें दिखाई पड़ रहा है। और यकीन मानिए कि अभी हम 3 विधानसभाओं में उपचुनाव लड़ाने जा रहे हैं, कुंदरकी, खैर और मीरापुर। और आज आपके चैनल पे दावा हम कभी नहीं करते, विश्वास व्यक्त करते हैं कि तीनों विधानसभा पे हम दिखाएंगे कि मुसलमान की हैसियत सियासी तौर पे क्या है, वो दिखाएंगे और लोगों को बताएंगे भी कि मुसलमान को ओवरलिप करके चलना कहीं से भी उचित नहीं है। लेकिन अब मुसलमान आपका दरवाज़ा खटखटाने नहीं जाएगा, मुसलमान चौराहे पे बैठेगा और पूरे अधिकार के साथ अपने पार्टिसिपेशन के लिए भागीदारी की बात करेगा और वो करके दिखाएगा, दरवाज़ा नहीं खटखटाएगा।